हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आज का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है। जब गलत संख्याएं संगणित हो जाएं, इसका मतलब है जब दो संख्या आपस में रिप्लेस हो जाए, यानी कि गलत की जगह सही और सही की जगह गलत आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है 56 छात्रों के औसत अंक जो है वो 60 है। इसमें से 29 अंक की बजाय हमने 92 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल कर ली, यानी कि जहाँ पे 29 होना चाहिए था वहां पे मैंने 92 लिख दिया। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैंने 10 की बजाय संख्या को 50 पढ़ लिया, संख्या जो मेरी सही थी वो 10 थी, लेकिन मैंने उसको पढ़ क्या लिया, 50 पढ़ लिया या 50 जोड़ दिया। अब जो मेरा एवरेज आया है वो 50 को ऐड करने के बाद आया है, लेकिन मैंने उसमें गलत कितना ऐड कर लिया, जो भी इसके बीच की संख्या है 40 ज्यादा ऐड कर लिया। मेरे को करना था 10 लेकिन मैंने कर लिया 50, तो 40 ज्यादा जोड़ दिया। तो अब मुझे ये 40 घटाना पड़ेगा। ये जो 40 घटेगा ये उन सभी लोगों में बटेगा जिसका मैंने एवरेज निकाला है। मान लीजिए जो मेरा एवरेज था ये 40 लोगों का एवरेज था, तो इसका मतलब है ये जो 40 है वो सभी 40 लोगों में बटेगा, यानी कि एकक सब में से घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अगर इसका उल्टा होता ना, ठीक है, तो एक एक जुड़ जाता। अगर मैं 50 की जगह 10 पढ़ लेता, अगर सही संख्या 50 होती और गलत संख्या 10 होती, तो ये प्लस का जाता है यहाँ पे 40 और इसको मैं ऐड कर देता सब में। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ के तो क्वेश्चन एकदम हो जाएगा, ठीक है, विद इन सेकेंड। अब देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 56 मेरे छात्र हैं और इनका औसत 60 है, ठीक है। इसने 29 की बजाय 92 पढ़ लिया। इसका मतलब है ये संख्या सही है और ये गलत है। तो कितना ज्यादा लिया मैंने, इसमें से घटा दूंगा मैं 29, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो मैंने 63 ज्यादा ले लिया, ये माइनस का आ गया। तो ये जो 63 है वो 56 लोगों में बढ़ जाएगा, यानी कि -63 जितने भी मेरे लोगों का एवरेज था वो सब में बढ़ जाएगा बराबर। अब देखिए अगर माइनस में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जो भी मेरा एवरेज था, ठीक है, उससे कम ही आएगा। तो 61 भी ऑप्शन नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, ठीक है। और देखो 56 का पहाड़ा इसमें सिर्फ एक बार चलेगा और पॉइंट में चल सकता है, ठीक है। यानी कि ये मान सकता हूँ कि मैं एक पॉइंट कुछ में आएगा मेरा आंसर। तो यही तो मुझे घटाना पड़ेगा अपने एवरेज में से, ठीक है। तो सिर्फ 58 ही आएगा, देखो, क्योंकि 56 में तो मेरे को 3.5 घटाने पड़ेंगे तब जाके ये आंसर आएगा, ठीक है। देखो ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज आप अगर 56 से भाग करोगे 63 को, देखो ऐसे जाएगा 56, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7, पॉइंट लगाई 0, फिर एक बार और चलेगा, है ना, 56, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो ये टाइम बचाने के लिए आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, ठीक है। और जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो विद इन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है 20 संख्याओं का औसत 25 परिकलित किया गया। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ये 85 है इसकी बदली मैंने उसको 45 पढ़ लिया, इसका मतलब मैंने ज्यादा से कम पढ़ा। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आ जाएगा मेरे पास 40। अब ये 40 आएगा मेरे पास प्लस में, क्योंकि सही संख्या क्या है हमारे पास 85 है और 45 गलत है। हमने कम पढ़ा तो ज्यादा का अंतर आ गया। अब ये 40 है सभी लोगों में बराबर बढ़ जाएंगे। सभी लोग कितने हैं 20,
तो 20 दूनी 40 यानी कि 2 बढ़ जाएगा अपना एवरेज। 35 से कितना हो जाएगा 37, 37 राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें दशमलव वगैरह कुछ नहीं था, कितने आराम से हो गया। जब भी क्वेश्चन में डेसिमल आ जाए तो आप उसको अप्रोक्स में लेके जाइए, तभी वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर में लेके चलेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 115 में दिया है 10 संख्या का औसत 30 है। ठीक है, यदि गणना के समय एक संख्या 69 की बजाय गलती से 36 ले ली गई थी तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो 69 की जगह हमने उसको रिप्लेस किया है 36 से। अब सही संख्या क्या है, ये है, और ये क्या है, गलत है। तो इसके बीच का अंतर कितना होगा, 3 3 33। अब ये प्लस में तो आएगी वैल्यू। अब जब ये प्लस में आ गई तो ये पड़ जाएगी सभी लोगों में, तो लोग कितने हमारे पास 10। तो यहाँ से आ जाएगा 3.3। तो ये प्लस में है। एवरेज कितना था अपने पास 30, और प्लस जो ऐड हुआ है 3.3 इजिकल टू 33.33। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देखिए कितने आराम से हो गया ना। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट टेक अटेंशन, ओनली जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ओके, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते चलो, आराम से सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 116 में दिया है 100 परीक्षणों का मध्य 40 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि परीक्षण 53 के बजाय गलती से 53 पढ़ा गया था। सही माध्यम बताइए। अब देखिए इसने 53 की जगह 83 पढ़ लिया बेचारे ने, मतलब हमने ज़्यादा पढ़ लिया। सही क्या था 53, और हमने पढ़ क्या लिया 83। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 30, ये 30 आएगा माइनस का, क्योंकि सही संख्या क्या थी 53, हमने पढ़ा गया 83। तो जो 30 है कितने लोगों में बटेगा 100 लोगों में। 100 तो दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरा 0 से 0 3/10, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.03। ठीक है, देखो ये माइनस में तो है ना, और अगर हमारा 40 है तो माइनस में इससे कम होगा, तो इसका मतलब 40 प्लस में कोई सा नहीं होगा, और देखो 39 भी नहीं होगा, और ये होगा, इसमें से घटाओगे तो देखो 40 में से आप घटाइए 0.03। देखो यहाँ से 7 आ जाएगा 0, यहाँ बचेगा 9, और ये 3। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 में दिया है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रम से 48 और 64 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या हो, ये बताना है बस हमें। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट वही है। 84 एंड 46 की जगह यहाँ पे 48 और 64 है। अब देखिए ये संख्या सही है और ये संख्या नीचे वाली गलत है, दोनों। ये दोनों सही है और ये दोनों ही गलत है। अब देखो यहाँ पे इसने 84 की जगह 48 लिया, तो यहाँ पे कितना अंतर आ गया हमारे पास 36, लेकिन ये आएंगे प्लस में। और यहाँ पे आएंगे अपने पास 18, लेकिन ये आएंगे माइनस में, क्योंकि हमने 46 की जगह 64 ले लिया था। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारे पास 18 आ जाएंगे प्लस के, और ये 40 लोगों में हम बांट देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/20। तो ये 9 का आधा कितना होगा, 9 का आधा होगा 45, और यहाँ पे आ जाएगी एक डेसिमल जीरो के बाद। ठीक है, अब देखो ये हमारे प्लस में चल रहा है। ठीक है, हमारा जो एवरेज था वो 68 था, तो 68 में ये जोड़ देंगे हम। तो 68 में 25 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 118 में दिया है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा। यदि दो विद्यार्थियों के अंक
83 24 के स्थान पर गलती से क्रम से 38 और 42 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या होगा। देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 83 और 24 की जगह 38 और 42 ऐड हुए हैं। ठीक है, 83 की जगह उसने रख दिया 38, तो इनके बीच का जो अंतर है हमारे पास 45, ये आएगा प्लस में। और यहाँ से फिर से वो 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि मैंने 24 की जगह क्या मान लिया था 42। ठीक है, अब ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 27, इन दोनों का अंतर, तो ये आएगा मेरे पास प्लस में, क्योंकि बड़ा क्या है मेरा प्लस में। ठीक है, अब मैं 50 लोगों में 27 को बांट दूंगा। देखो ये एक तरह से इसका आधा ही है। ठीक है, तो मेरे को अगर इसको काटना पड़ेगा तो ये मान लो कि 0.5 के आसपास ही भाड़ा चल पाएगा इसमें, क्योंकि ये इसका डबल है एकदम। ठीक है, और ये मेरे पास प्लस में है, तो प्लस होंगे हमारे कितने में, 64 में। तो 64 देखते हैं, एक ही है। देखिए पहले तो बात तो घटेगा नहीं तो नीचे तो आएगा नहीं, तीनों ऑप्शन ही गलत है, सिर्फ यही ऑप्शन है और यही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 119 में दिया है 20 अवलोकनों का मध्य क्या है, 85 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया है, तो सही मध्य क्या है। मध्य का मतलब औसत ही होता है, मिड नंबर। ठीक है, अगर उसने 97 को रिप्लेस किया है 79 से, तो इनका अंतर आ जाएगा मेरे पास 8 और 1 18। अब देखो इसमें जो सही संख्या है वो 97 है और 79 क्या है, रोंग है, तो ये जो मेरा अंतर आएगा वो आएगा प्लस में। अब मैं 18 को सभी लोगों में बांट दूंगा बराबर, यानी कि 20 लोगों में। ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 10, यानी कि 0.9। और 0.9 अगर प्लस में आ रहा है तो मेरा एवरेज 85 है, तो इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 120 में दिया है अंग्रेजी की परिभाषा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख लिए गए थे। गलती सुधारने के बाद औसत बताइए क्या आएगा। अब देखिए इसने 64, 62 और 84 की जगह 68, 85 और 73 है ना, ये लिख दिया। ऊपर वाली संख्या सही है, नीचे वाली गलत है। अब देखो 64 लिखना था लेकिन लिख दिया 68, तो यहाँ पे संख्या क्या चलेगी, माइनस में चल जाएगी 4। 62 लिखना था, लिख दिया कितना 65, तो यहाँ से भी -3। 84 की जगह लिख दिया 73। ठीक है, ज्यादा लिखना था लेकिन कम लिख दिया, तो ये आएगा प्लस में 11। ठीक है, अब देखो ये हो गए -7 और +11, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास +4। अब देखिए ये मेरा प्लस में आया है, प्लस में आया है इसका मतलब मेरा जो एवरेज है वो इंक्रीज होगा। अगर मेरा एवरेज 72 है तो नया एवरेज 72 से ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। ना ही तो 72 होगा, ना ही 72 से कम होगा, तो 72.1 मेरा आंसर। आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में दिया है 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में यह पता चला कि दो संख्या गलती से 28 तथा 21 की बजाय 82, 13 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत बताइए। अब देखिए इसने जो रिप्लेस किया है वो 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 कर दिया, मतलब ऊपर वाली सही है और नीचे वाली गलत।
और ये 82 है। अब देखो 28 को इसने 82 लिख दिया, तो ये तो माइनस में बहुत सारा आ गया अपने पास। ये आ गया यहाँ से 4, और ये आ जाएगा 5, यानी कि 54 माइनस में चला गया। और यहाँ पे 31 की जगह लिख दिया इसने 13, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8 और एक 18, ये आ जाएंगे प्लस में। तो ओवरऑल मेरे पास -36 आ जाएंगे माइनस में, और ये बटेंगे सबके 50 लोगों में। तो जब 50 लोगों में बटेंगे, तो आप ये मानिए कि पॉइंट के बाद 4 या 3 ऐसा कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में आया तो घटेगा, यानी कि 30 अगर औसत है तो उससे कम ही होगा हमारा। तो 36 नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 38 का तो मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 29। इसके ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं, आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया है, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्त अंक की गणना में उसका सारणिक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। उन छात्रों के वास्तविक प्राप्त अंकों का औसत बताना है, बस कुछ नहीं है। 86 को इसने रिप्लेस कर दिया 86 से, तो ज्यादा होना चाहिए था लेकिन इसने कर दिया कम, तो अंतर अपने पास आया यहाँ से 8 और एक 18। तो ये प्लस में होना चाहिए, क्योंकि 86 ज्यादा है, ये सही संख्या है और ये गलत संख्या है। और ये 18 मेरे को बांटना है 100 लोगों में, तो मेरा एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर पहले 58 था तो अब 58 से ज्यादा आना चाहिए। देखो 57 नहीं आएगा, 57 नहीं आएगा, देखो 81 नहीं होगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो देखो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगी, ये डेसिमल होगी 18। ठीक है, तो ऐड ही तो करना है 58, तो आप 58 में ऐड करोगे इसको 00.1 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 50.18। बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में दिया है, 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था। तदनुसार नया औसत कितना होगा, ये बताना है बस हमें। देखिए 73 को उसने जो रिप्लेस किया है वो किया है 48 से। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में, क्योंकि बड़े की जगह हमने लिया है छोटा। ये गलत संख्या है और ये है सही संख्या। तो यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा 2, यानी कि 25 प्लस। तो 25 ऐड होंगे मेरे एवरेज में, यानी कि 13 में, और 25 ही लोग हैं, तो एक एक बढ़ जाएगा सिंपल, तो 14 आएगा आंसर। तो ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है, 100 चीजों का जो औसत है वो 46 है। बाद में ये पता चला कि 16 को उसने गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। पता चला कि जो चीजों की संख्या थी वो 100 नहीं थी बल्कि 90 थी। तद अनुसार औसत बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन किया इसको भी इस तरह करें। 16 की जगह उसने ले लिया 61, तो इसका जो डिफरेंस आया वो आया 45। अब 61 यहाँ पे गलत है और 16 यहाँ पे सही है, इसका मतलब ये आएगा हमारा माइनस में। दूसरा इसने 43 को 34 लिखा, ठीक है, तो ये संख्या सही थी ये गलत थी, तो यहाँ से डिफरेंस आएगा 9, ये आएगा प्लस में। तो ओवरऑल हमारे पास आया -36। हमें जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया है 100 चीजों का, और इसका एवरेज है 46। तो टोटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास 4600। ठीक है, और टोटल में से हम अपना जो भी डिफरेंस है वो निकाल देंगे, यहाँ से आएगा 4564 अपने पास। और अब हमारे पास चीज कितनी है 90, तो इसको 90 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 9×5 = 45, तो 5 वाला आंसर है। इसमें सब में ही 5 5 दिया हुआ है, ठीक है। 6 ना जाने की 0, तो 50 वाला आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखो 64 हो गया, तो 9×7 = 63, और एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी 63, तो यही याद रहेगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 125 में दिया है 36 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 52 अंक है। बाद में पता चला 64 को उसने 46 लिख दिया। अब 64 और 46 के अंदर कितना आ गया, ये आ गया 18। इसमें सही संख्या कौन सी थी, सही संख्या थी 64, तो इसका मतलब ये आएगा प्लस में, और ये सभी लोगों में बढ़ जाएगा। तो 18 दूनी 36 यानी कि 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.5, हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में बढ़ जाएगा। 52 तक कितना हो जाएगा, 52.5। इट्स वेरी इजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से विविध शुरू हुई है। वो विविध के जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले आप अपने आप अटेम्प्ट करके देखिए, क्योंकि विविध जो है ना आपकी प्रैक्टिस के लिए दी जाती है। हमने सारे टाइप कर लिए ना, उन्हीं टाइप में जो ठीक ठाक से क्वेश्चन है वही आ रहे हैं इसमें। तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको पहले खुद ट्राई करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है 7 वर्ष पहले ए, बी और सी की जो औसत आयु थी वो 51 वर्ष थी। यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए, बी और सी की वर्तमान आयु कितनी है, बस ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें 3 कैरेक्टर दिए हुए हैं, ए, बी और सी। इसमें दिया है जो बी है ना, वो सी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना होगा, x+3 होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो a है वो b से भी 3 वर्ष बड़ा है, तो ये कितना होगा, x+6 होगा। सिंपल। और इनका ओवरऑल जो हमें एवरेज दिया हुआ है वो 51, और 3 लोगों का, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 153। ठीक है, और हमें दिया हुआ है x+6+x+3+x, ठीक है, बराबर 153। देखो, एक एक्स, 2x, 3x, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3x इजिकल टू 153 माइनस 9, 6 और 3 इजिकल टू 9। अब यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x इजिकल टू 144 डिवाइड बाई 3। अब देखिए 3 चौक 12 और 3 अट्ठी 24, तो 48 आ गया मेरे पास x बराबर। अब देखिए इसने हमें ये 7 साल पहले दिया है, अगर हमें 7 साल बाद आना है तो 7 साल इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 55। अगर ये 55 है तो इससे 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि 58। जो दूसरा है वो इससे भी 3 वर्ष, यानी कि 61। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, 55, 58 और 61, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 127 में दिया है 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई अधिकतम जो तापमान क्रम से 35, 33 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। देखिए मैं इसके आपको दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको बेसिक से करते हैं कि इसका बेसिक क्या है। ठीक है, देखो अधिकतम जो तापमान है वो 35 है और गुना 4 शहरों का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 140। 3 शहरों का हमें दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 34, और एक का मान लिया मैंने x है। ओवरऑल कितना है, 140। ठीक है, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 140 माइनस, ये टोटल जोड़ के हो जाएगा 102, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 38। तो x का मान आ गया 38, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, जो कि बहुत ज्यादा सटीक लगता है। देखो 35 आपको ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है, और जो एवरेज दिए हैं एक 35 ही है, और एक 33 है, और एक 34 है, और एक हमें बताना है। सिंपल। देखो यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा, 35 दिया हुआ है, 35 यहाँ है, यहाँ से कितना आएगा, -2। ठीक है, यहाँ से आएगा -1, तो ओवरऑल मेरे पास -3 आया यहाँ से। तो डेविएशन हमेशा 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने डेविएशन नहीं पढ़ी है तो जो लेक्चर नंबर 1 है एवरेज का, वो आप देख लीजिए।
मैंने इसमें डेविएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये -3 है, अगर मैं इसमें +3 ऐड कर दूं तभी तो 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आ रहा है मेरा +3, और ओवरऑल कितना है, और 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। सिंपल। देखिए यहाँ से तो मैंने इसके अंतर लिया ना, 0, -2 और -1। अब मेरे को डेविएशन 0 करनी है, तो -3 में +3 जोड़ दिया, और ये +3 ही मेरा आंसर है, यही मेरे को ओवरऑल एवरेज में जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा आ जाएगा 38 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 128 में दिया है, 12 संख्या का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा, पास ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 संख्या है और एवरेज 9 है, तो 12 निम में 108 हो गया। प्रत्येक में 2 जोड़ना है, तो 2 से इसको गुना कर दो। और देखो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, 3, तो प्रत्येक संख्या कितनी है, 12, जोड़ना कितना है, 3। तो 108 दूनी 216 प्लस 12 दिया 36 इजिकल टू हो जाएगा अपने पास 252। और डिवाइड कितने में करना है, 12 संख्या में। तो 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। तो नेक्स्ट आया अपने पास 21, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 129 में दिया है, एक विद्यालय की 5 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14। विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो गणित के अध्यापक की आयु वर्ष में क्या होगी, बस ये बताना है क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इसने 5 विद्यार्थियों का जो औसत दिया हुआ है वो 14 वर्ष दिया है। उसके बाद इसने जो 2 अध्यापक हैं इसमें ऐड कर दिए तो 7 हो गए। तो एवरेज कितना बढ़ गया आपका, ये हो गया 30, यानी कि 14 से एकदम 16 बढ़ गया। अब मैंने माना जो 2 लोग नए आए हैं उनकी जो आयु है वो 14-14 वर्ष ही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने 16 एवरेज बढ़ा दिया, कितने लोगों का, 7 लोगों। अब देखो उसको ऐड कर लेते हैं, 14 दूनी 28, 16 सत्ते 112, तो ये हो गया 140। ठीक है, अब देखिए इसने इसमें कंडीशन दी है, विज्ञान के जो अध्यापक हैं और जो गणित के अध्यापक हैं उनके जो बीच का डिफरेंस है वो 6 है। तो मैं इसमें से 6 घटा दूँ, -6, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 134। अब देखिए विज्ञान वाले की उम्र ज्यादा है और गणित वाले की कम है, कितनी कम है, 6 वर्ष। अब मुझे 134 को 2 लोगों में बांटना है, तो बराबर बराबर बांटो, तो 67। ठीक है, ये आ गई गणित वाले की। अगर विज्ञान वाले की पूछता तो मैं इसमें 6 और ऐड कर देता, जो मैंने शुरू में घटा दिए थे, वो आती 73। तो ये हो गए साइंस के अध्यापक की, और ये हो गई मैथ वाले अध्यापक की। पूछी किसकी है हमसे, मैथ वाले की, तो ये हो गई ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 130 में दिया है, 3 संख्या का औसत 77 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 गुना है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर 3 संख्या है और उनका जो एवरेज है वो 77 है, तो टोटल कितना हो गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, तो टोटल अपने पास हो गया 231। मैंने मान लिया जो तीनों संख्या है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो उसने कहा है जो हमारे पास पहली संख्या है एक्स, और बाकी जो 2 संख्या एक्स प्लस वाई के योग का 3/4 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इजिकल टू 3/4। तो एक्स का मान आ गया 3, और जेड और वाई का मान आ गया 4। ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया 7, यानी कि एक्स वाई और जेड का तीनों का, जिसका मान दिया हुआ है
231 जो हमने निकाला, ठीक है, ओवरऑल। और हमें मान किसका निकालना है? मान निकालना है 3 का। तो एक बार अब आ जाएगा 231/7। तो 7 से काट दो उसको, 7 या 21, 7 या 21, और इसको गुना कर दो 3 से। 3 का मान ही तो निकालना है। एक का मान अगर 33 है तो 3 का मान कितना होगा? 99। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 131 में दिया है, किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a सेंटीमीटर, इसमें से 10 छात्र की औसत लंबाई 20 सेंटीमीटर है और शेष छात्रों की औसत लंबाई c सेंटीमीटर है। कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। मैंने माना जो टोटल संख्या है ना स्टूडेंट्स की, वो x है, और x में से जो 10 स्टूडेंट हैं उनकी जो लंबाई है वो है b, और इसमें से जो बचे x-10 ही तो बचे, उनकी जो लंबाई है वो है c। सिंपल। और a की जो मेरे पास लंबाई है औसत है वो है a। ठीक। तो ओवरऑल मेरे पास आएगा x गुना a इज इक्वल टू 10 गुना b प्लस c गुना x-10। अब ये हो जाएगा मेरे पास 1x बराबर, ये हो जाएगा 10b प्लस cx-10c। तो ये cx को मैं इधर ले आऊंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1x माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 10b-10c। अब देखिए इसमें से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले में से x कॉमन आया, अंदर बचा a-c। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन आया, अंदर बचा b-c। ठीक है, और हमें x ही तो निकालना है संख्या, तो x बराबर 10b-c अपॉन a-c। अब देखिए ये वाला आंसर आपको कहीं मिल रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 में दिया है 10,000 को 3 कारीगरों, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों में इस प्रकार से वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दुगनी धनराशि प्राप्त हो, और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो। तीनों कारोबारों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि कितनी है, बस ये बताना है। अब देखिए अपने पास 3 तो कारीगर हैं, ठीक है, और 5 इसके सहायक हैं, और 6 क्या है अपने पास? श्रमिक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि प्रत्येक सहायक को, ठीक है, ये जो प्रत्येक सहायक है इसको श्रमिक से 2 गुनी धनराशि प्राप्त होती है। अगर इसको 1 मिल रही है तो इसको कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। ठीक है, और प्रत्येक कारीगर को, यानी कि इन लोगों को, कारीगरों को श्रमिकों से 3 गुना, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 3 गुना राशि प्राप्त होती है। ठीक है, अब बस हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं सिंपली। देखो 3 तिया 9 हो गया, अनुपात 5 दूनी 10 हो गया, अनुपात 6 कम 6। तो टोटल अपने पास हो गया 9 और 6 15 और 10 25, और 25 का मान दिया हुआ है हमें 10,000। सिंपल। ठीक है, तो हमें निकालना है एक का मान, तो 10,000 बटे 25, 25 चौका 100, और ये आगे दो यानी कि 400 हो गया। तो हमें तीनों कारीगरों का, तीनों कितने हैं? 9, और एक का मान कितना है? 400। तो 9 गुना 400 इज इक्वल टू 9 चौक 3600 आएगा। इन तीनों को मिले 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 133 में दिया है 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का जो वो चौथी संख्या का 4 गुना है, और
सभी चार संख्याओं का जो औसत है वो 52 है। पहली तीन संख्याओं का औसत बताना है। देखो सिंपली सी आप टोटल सम निकाल लो। चार आपके पास संख्या है और 52 औसत है उनका, तो 4 दूनी 8, 5 चौक 20, तो 208 तो आ गया आपका टोटल। और आपके पास चार संख्या है, 3 4, उनमें से मैंने मान लीजिए चौथी संख्या है ना, वो x है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो तीन संख्या है इनका एवरेज कितना होगा, 4x होगा ना, क्योंकि वो कितना है, संख्या से 4 गुना है। ठीक है, अब इन तीन संख्या का टोटल सम कितना होगा, 3 गुना 4x इजिकल टू 12x। ठीक है, और एक संख्या ये अपने पास जो थी तो x में जोड़ लो, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 13x, और इसका मान दिया हुआ है हमें 208। तो 13x बराबर 208 इजिकल टू x अपॉन 208 बटे 13, 13 ही कम 13, 13 छिक्के 68, तो 16 आ गया x का मान। और हमें निकालना है पहली तीन संख्याओं का औसत, कितना है, 4x है। तो x का मान अगर 16 है तो 4 16 इक्वल टू 64। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका जो वजन है वो 70 केजी से अधिक लेकिन 80 केजी से कम है। उसके दोस्तों ने उसके वजन का जो अनुमान लगाया 74 से अधिक लेकिन 84 से कम लगेगा। उसकी माता ने कहा कि उसका जो वजन है 78 से कम है। यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि संख्या पॉइंट में नहीं है, पूरी संख्या है, पूर्णांक का मतलब ये है, और तीनों ने सही अनुमान लगाया था। संभावित वजनों का औसत कितना है, बस ये बताना है। अब देखो, पहली जो स्टेटमेंट है वो है कि 70 से 80 के बीच है, नॉर्मल। फिर दूसरी स्टेटमेंट है कि 74 से 84 के बीच है, ओके। फिर ये कह रहा है कि 78 से कम है, इससे ज्यादा नहीं है। ये है हमारी स्टेटमेंट। देखिए इसमें जितनी संख्या दी है आप उन सबको ऐड कर लीजिए। 70 प्लस 74 दिए, 78, 80 प्लस 84, संख्या कितनी होगी, 5। तो 5 से ही डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा, और हमें एवरेज ही तो निकालना है। आ जाएगा 386 अपॉन 5। तो देखो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और पॉइंट में आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमें तो पूर्णांक निकालना है, इसलिए हम 77 ही आंसर लगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 135 में दिया है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, और कक्षा में सभी छात्रों के गणित में जो औसत प्राप्त अंक है वो 54 है। लड़कों का औसत प्राप्त अंक लड़कियों के प्राप्तांक से 50% अधिक है, तो लड़कियों का यहाँ से छूट गया है। औसत प्राप्त अंक बताना है लड़कियों के। ठीक है, अब देखिए एक तरफ तो बॉयज है, दूसरी तरफ गर्ल्स हैं। इनकी जो संख्या का अनुपात है वो 2:3 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास, 5 हो गए, और औसत प्राप्तांक कितना है, 54 है। तो ये 5 और 20, 25 और 2 27, यानी कि 270 हो गया अपने पास टोटल सम। और अधिक कितना है, ये अधिक दिया हुआ है इसने 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 50% अधिक है। तो बॉयज के अगर अधिक है तो बॉयज 3 और अनुपात 2। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो देखिए हमें गर्ल्स का निकालना है, तो गर्ल्स के कितने हैं, 6 हैं, और औसत अंक निकालने हैं। तो टोटल हमें कितना दिया, तो 270 डिवाइड बाई 6, तो 6 4 जा और 6 5 जा 30, तो 45 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर
45 तो ऑप्शन में नहीं, देखो ये सी का ऑप्शन गलत आ रहा है, यहाँ पे 45 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स।